जिसका सहाय हनुमत अंजनी का लाल हो, अंजनी का लाल हो, अंजनी का लाल हो। जिसका जिस पे दया श्री राम की पाका धमाल हो, जिसका सहाय का लाल हो, अंजनी का लाल हो, अंजनी का लाल हो। राजपाल तू हर हाल में, तू राजपाल तू हर हाल में खुशहाल किएगा। राजपाल तू हर हाल में जयकार किएगा। कुछ होंगे हनुमान राम राम किएगा, कुछ होंगे हनुमान राम राम किएगा, कुछ होंगे हनुमान राम राम किएगा। तू सुबह शाम आठों यही नाम लिए जा, तू सुबह शाम आठों यही नाम लिए जा। कुछ होंगे सारे सारो भुजगेन्द्रहारो सदा वसन्तो हृदयारविन्दे भवो माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव स्वभाव जगनो परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सुतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरीशहरौ माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। श्रीरामदूतं शरणं परम मंगलमय अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछित तरुण विनिंदित वांग्मय स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण कथा का 8वां दिवस, अष्टम दिवस। इस गोधूल बेला में हम आपको बसते सभी संत गुरुजन एवं श्रद्धामयी माताएं एवं बहनें, आप सभी आगे में पधारिए। सभी देवियों को कोटसह स्पीड से इस दास का प्रणाम स्वीकार हो, जो हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म के सभी देवतागण के रूप में हमारे हिंदू वैदिक सनातन सभी बुद्धगण, सभी संत गुरुजन, अग्रज, पिता पितामह सभी को प्रणाम है। स्पीड से जो हमारे श्वास से श्वास को जोड़कर चलने वाले साक्षात पीड़ावादिनी मैया, जो इस धरती पर नहीं थी, भगवान की महती कृपा से आज संगीत के मर्मज्ञ जो ब्राह्मण इस आगम में आए हुए हैं, अपनी वाणी से, अपनी श्रद्धा से, अपनी भक्ति से, अपनी कला का प्रदर्शन करके साक्षात भगवत शरणागति को प्राप्त कर रहे हैं। माँ भगवती आपके हृदय माँ के विराजे, भाइयों के सियासत से राधे राधे। आइए हम सभी लोग अपने मन, अपने वाणी, अपने चित्त को एकाग्र करते हैं, ऐसी ज्ञान गंगा में गोता लगाते हैं जिससे भगवत की शरणागति प्राप्त होवे, आनंद की अनुभूति प्राप्त करें, जिससे हमारा मन कहीं विचलित ना होवे। हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा स्वरूप भगवत शरणागति राधा रानी के रूप में आप सभी देवियाँ विराजी हैं। माँ भगवती तक आपका निमंत्रण हो, मैया तक आपकी श्रद्धा, भक्ति, भाव अवलोकन करें। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम
सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 मीठी मीठी ताली की सेवा देते हुए राजा राम 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 राजा राम राम ये जो दुनिया है ये पन है कांटों का ये जो दुनिया है ये पन है कांटों का तो फुलवारी है ओ अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई मैं मुस्काया तो मुस्काई मैं मुस्काया तो मुस्काई मैं रोया तो रोई मेरे हंसने पे मेरे रोने पे वो मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तो बलिहारी है ओ माँ ओ माँ ओ
क्या होती है वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है कितनी सुंदर है, तो कितनी भोली है, तो कितनी सुंदर है, तो कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ दरबार की भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री हरे। आज मेरे प्रभु 8 वर्ष के हो गए। जो पूर्णिमा का बेटा था, पूर्णमासी मैया उनका बेटा, उसी बेटे का नाम है मधुमक्खी। जब भी ब्रजवासियों को कोई संतति हो गई तो पूर्णिमा मैया नार काटने का काम किया करती है, और उसी से जो बात आवे उसी से अपना जीवन यापन किया करती थी। कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ आहूत कर रहे हैं, उसमें स्वाहाकार भी कर रहे हैं। स्वाहाकार भी ब्राह्मण लोग कर रहे हैं, जिससे आज वहां पर भगवान ने कहा, भगवान ने ब्राह्मणों का परीक्षा लेना चाहा। सभी अपने बाल सखाओं को भगवान ने हर बार तो प्रभु ने जाकर सभी गोपियों के घर में भगवान ने माता मिश्री की चोरी करी है। भगवान बार बार क्यों चोरी करते हैं, ध्यान देना। ये सभी रामा अवतार के प्रभु के ऋण है, प्रभु के कर्ज हैं। आज वही भगवान का एक कण पूरे भागवत में भगवान के मुखमंडल उधर ओष्ठ के नीचे कभी भगवान ने नहीं काम किया। ये पूर्व जन्मों में रामा अवतार में भगवान के सब ऋण हो चुके हैं, कर्जे हैं। आज वही भगवान कृष्ण अवतार उस कर्ज को भगवान उतार रहे हैं। नैमिखे सूतमासीन मभिभाव महामतम् कथामितरस स्वाद कुशलम सौनको प्रजीत। जैसे इंसान को भूख लगी हो, भोजन पा जाने पर तृप्त हो जाते हैं, वैसे आज बाल सखा सभी कह रहे हैं कि प्रभु आपकी बंसी की धुन सुनता हूं तृप्त हो जाता हूं, और आपकी अमर कथा भागवत जी की कथा सुनता हूं ना, आए मेरे बाके बिहार, आए मेरे विठ्ठल, आए मेरे ठाकुर जी, आपकी जब कथा सुनता तृप्त हो जाता हूं। भगवत कथामृत रसास्वादन है, अमृत है। रसास्वादन करने में बड़ी कुशलता होती, बड़ी पवित्रता होती, बड़ा आनंदित होता है। आज प्रभु क्या कह रहे हैं, हम अपनी बंसी की धुन आपको सुनाएंगे जरूर। हम अपनी कथा अपना, यानी आप जान लीजिए भगवान इस पुराण में सशक्त प्रभु विराजे। लगता होगा राम जी चले गए, विठ्ठलनाथ चले गए, भगवान गोविंद चले गए। आज प्रभु इसी पुराण में भगवान वर्णित हो चुके हैं। जिनके घर में भागवत जी रखे गए हैं, आज हमारे घर में राम जी प्रभु, हमारे घर में कृष्ण। राम चरितमानस भी घर में होना चाहिए। गीता भी घर में होनी चाहिए। आज की गीता भैया चले गए हो कोर्ट कचहरी में, गीता का प्रसंग लोग सगुन खाते हैं, जहाँ पर सबको झूठ का ही बात होता है। लेकिन गीता घर में नहीं, पुराण घर में नहीं। पुराण तो पहुँच गया कोर्ट कचहरी में, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे लोग जाकर सच का झूठ का सच लोग बताते हैं।
ऐसे जगह पे हमारी गीता पुराण चलेगी। जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को रण क्षेत्र रणभूमि में भगवान ने पूरे 700 श्लोक 18 अध्याय भगवान ने दर्शाई है। गीता के घर में पाठ नहीं आता छोड़ दीजिए। कृष्ण चालीसा का पाठ होना चाहिए, गणपति चालीसा का पाठ होना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए, लेकिन नहीं पता है। शिव चालीसा के घर में पाठ होना चाहिए। अपने हृदय में हाथ रखो ना। लोग कहते हैं गुरुदेव मैं पूजा करती हूँ, क्या करती हूँ? मैं बिना धूप दीप जलाए। धूप दीप क्या है बताओ ना। जब तक अपने उधर ओष्ठ अपने मुखमंडल से आप मंत्रों को ना जपें, पाठ ना करें, तब तक आपकी पूजा अधूरी है। जैसे ये बात थोड़ा कड़वा लगता होगा, बोलते ये कौन सा पहाड़ तोड़ रहा है। अपने शरीर को अच्छा बनाने के लिए कितना आप लोग प्रयास करते बताओ ना। और खुद से नहीं बन पाता चले जाते हैं आप लोग, नहीं बन पाता चले जाते हैं ना। अब कहाँ जाते समझ आए, कहूंगा नहीं क्योंकि वर्णन दे चुका। खूब कटिंग हो रहा है, ध्यान देना। खूब लोग संवारते हैं, लेकिन सवालें संभलने के बाद भी दो प्रकार की सुंदरता है। प्रथम सुंदरता का नाम है ज्ञान सुंदरता, पैसा नहीं लगेगा। दूसरी सुंदरता का नाम है तेज पूर्ण सुंदरता। तेज बढ़ेगा कैसे? जितना लाइट लगाएंगे उतना प्रकाश होगा। आप जितना जिंदगी में भगवान का जप करेंगे उतना आपके जीवन में आनंद बढ़ेगा। कोई स्नान करना नहीं भूला, कोई वस्त्र पहनना नहीं भूला, कोई श्रृंगार करना नहीं भूला, कोई शॉपिंग करने नहीं भूला, कोई भोजन करना भी नहीं भूला, खाली भूला तो एक चीज, 24 घंटों में एक आधे घंटे 1 2 5 10 20 मिनट का भी समय लोग नहीं दे रहे हैं। और संसार का हे भगवान गाड़ी दे दो, हे भगवान बंगला दे दो, हे भगवान हाथी दे दो ना, हे भगवान बेट पुत्र दे दो ना, हे भगवान पद दे दो ना, हे भगवान कंपनी दे दो ना, हे भगवान फैक्ट्री दे दो ना, हे भगवान सुख संपदा दे दो ना। दे देंगे भगवान, दे ही तो रहे। ध्यान देना, भगवान को हम लोग क्या दे रहे हैं? पूरा विश्व पूरा जगत मिलकर प्रभु क्या दे रहा है? आज भगवान हरि ने कहा हम अपनी बंसी नहीं रही, ये ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण सदैव कल्याण के देवता होते हैं, लेकिन आज इसके अंदर अहंकार समा जाए तो कोई संत नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, वह तो व्यापारी हो गया है। वहां पर स्वाहाकार, ध्यान देना, 2 जगह बिल्कुल बोलना ही नहीं चाहिए। जब स्वाहाकार हो तब नहीं बोले आहुति देते समय, दूसरा जप करते समय, तीसरा पाठ करते समय। आपने अगर पाठ में बोल दिया तो पूरा पाठ निरर्थक हो गया। आप उस अध्याय को फिर से पाठ करें। अगर आपने जप करते समय आपने बोल दिया 108 की माला है, 107 मतलब आपने जपा है, एक रह गया है, आपने बोल दिया, आपके 107 निरर्थक हो गए। फिर से आप प्रारंभ करिए। 105 तक आपने जपा है, आपका 105 का मान्य नहीं होगा, फिर से आप जपना प्रारंभ करें। स्वाहाकार करते समय ध्यान देना, यही है मृगी मुद्रा, यही मुद्रा है। इस मुद्रा से भगवान को भोग लगता है। ध्यान से सुने, यही मुद्रा से माताएं अपने बच्चों को प्रसाद खिलाती है। यही बड़ा बड़ा पाओगे जाएगा कहाँ? छोटी मुद्रा। ये मुद्रा पे अगर अंश भी ना हो, यानी वस्तु भी ना होवे, तो प्रभु बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। कल की कथा आपने, कर्मा बाई की कथा आपने सुना ना, कि भगवान रोज पहुंच जाते हैं, मंदिर को छोड़कर भगवान जाए। तो श्रद्धा भक्ति में पैसा नहीं लगेगा। और जिस दिन ज्ञान पूर्ण सुंदरता आ गई, उस दिन आप सभी का पैसा बचना चालू हो जाएगा। वो घर जुड़ेगा नहीं, वो घर संवर जाएगा, संभल जाएगा। इसलिए आप सभी ज्ञान पूर्ण सुंदरता की खोज करें।
जप करने से मन शुद्ध हो जाता है, जप करने से अपना तन पवित्र हो जाता है, जप करने से आपकी वाक्य शुद्धि वाणी भी पवित्र हो जाती है। लेकिन लोग थोड़ा सा भी नहीं समझता। हम किसको भला बुरा कहें, जो कोई बनाए तब न कहें, सभी अपने क्या किसको कहें, और उस व्यक्ति को कहो जिससे आपकी दोबारा मुलाकात ना हो। जालंधर ने भगवान से बैर किया, हिरण्याकश्यपु ने बैर किया, हिरण्याक्ष ने बैर किया, रावण ने बैर किया, राजा कंस भी बैर ही किया होगा, जिसकी कथा हम आप सुन कर रहे हैं। कुंभकर्ण ने भगवान से बैर किया, मेघनाथ ने भी भगवान से बैर किया। जब मेघनाथ इतना बलशाली है, इतना बलशाली है, इतना बलशाली है, निकुंभला देवी की पूजा अगर पूर्ण कर लेगी, तपस्या पूर्ण हो जाती, राम मेरे कृष्ण मेरे लखन भैया विफल हो जाते। लेकिन अस्त्रों से भी ज्यादा एक वार होता है, उस वार का नाम है सर्वभेदी बाण। यानी अस्त्र शस्त्र का लगा हुआ जख्म पूछ जाता है, शब्दों का घाव कभी नहीं पूछता, इसलिए शब्द इतना बचाओ, इतना बचाओ, इतना बचाओ, इतना बचाओ, और शब्द के कभी साम नहीं रखवाना पड़ता है, ये अपने आप। इसलिए वाणी को आप ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ कि बिना शक्कर डाले आपकी वाणी मीठी होगी। शक्कर डायबिटीज वाली बिक रही 40 रुपए किलो, और अमृत बिक रहा है 5000 रुपए किलो, कहूं तो भी कम है। गुड़ वो खाने वाले कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन शक्कर वाले जाके फंसे, रोज मापा जा रहा है, भैया शुगर बढ़ा हुआ है, डायबिटीज बढ़ी हुई है। ये बढ़ने का एक ही, ये रुकने का एक ही, आपके अंदर खूब साधनता हो, आपके अंदर एकाग्रता हो, आपके अंदर जप करने का, समाधि लगाने का खूब बल हो। ज्यादा नहीं, 2 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, आप महीनों भर को अपना बनाइए। हम नहीं कहते अपना काम छोड़ दो, अपना व्यापार छोड़ दो, रोजगार छोड़ दो, नहीं, सब कुछ करते रहिए। आज लोग ट्रेन बैठ जाते हैं, बस में बैठ जाते हैं और कान में डाल लेते हैं लोग, और 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो भी यात्रा, कितने तो सो जाते हैं सिम डालकर, जगह तो भी चला है, पूरे जीवन भरे कलवा कड़वा फट जाता है। वो डिंग डांग सुनते 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 सुनते, जो कि प्रभु की ही कथा पूजा पाठ सत्संग ज्ञान को नहीं चाहिए। उसी प्रकार ब्राह्मण लोग आहूत कर रहे हैं, यजन कर रहे हैं, सभी ब्रजवासी भगवान के बाल सखा यहाँ पर गए हुए हैं। भूख लगती है, बहुत प्यास से तड़प रहे हैं, जाओ ब्राह्मण जी का कुछ देंगे। ब्राह्मणों ने बहुत बत्सरना करी है, ब्राह्मणों ने बड़ी बत्सरना करी है, इतनी बत्सरना करी है जिससे एक वाले चले आते मंगता बनकर, ये सभी भिक्षुक हैं, कुछ भी ना देंगे, भाग जाओ यहाँ से। ध्यान देना, जो बहुत गरीब होता है उससे चोट बहुत लगती है। सब तो नहीं, श्री दामा जी मनसुख आपा खो दिए, इतनी तेज गति से रोते हुआ है, ताऊ भैया, ताऊ भैया, भगवान कन्हैया कनुआ भी कह रहे हैं, भैया बहू तेज से डांट लगाई है, भैया बर्दाश्त नहीं हुआ, इतना मुंह डांटा है। इस प्रकार मेरी बसरना करिए। आज भगवान ने अपने बाल सखाओं को लेकर गले से लगाए। भगवान एक पल, एक क्षण, भले उनके बाल सखा सभी डांटे गए हैं, बसरना करी गई, उनका प्रयास हुआ उनका, लेकिन आज सारी चोट भगवान हृदय पे लगी हुई है। भगवान ने फिर से अपनी माया भगवान ने बनाए हुए हैं। अब आप ब्राह्मणों के पास नहीं जाना, तो आप ब्राह्मणी माता के पास जाना, जो 56 प्रकार के व्यंजन को भोग लगा रही है। आप किसी ब्राह्मण के पास नहीं जाए, फिर से वही सब वाले हैं जो भगवान के गए हुए हैं। आज यज्ञ मंडप में एक बार सभी भगवान के बाल सखा देखे मिलेंगे। यज्ञ मंडप की तरफ देखे नहीं, ब्राह्मण कौन क्या करे कुछ भी पता नहीं, माताओं के पास गए हुए। ध्यान देना, माताएं आज सभी भगवान के बाल सखा, यानी आज ठाकुर जी के लिए यज्ञ आहूत हो रहा है।
हम नैवेद्य भगवान प्रभु के प्रसाद बना रही हैं। आज उन्होंने सुना है, तुरंत सारा प्रसाद बनाई हुई है और भगवान बाकी जो है यमुना जी के तट पर भगवान विराजे हुए हैं। आज ब्राह्मणी माता अपने घर से सारा प्रसाद ली हुई है। जैसे आप लोगों ने, बहुत बड़ी बात है, ध्यान देना, पता नहीं चला होगा, इस मिट्टी पर, इस धरती पर बहुत दफा हम लोगों ने भी किया। कल के एक भक्त हमारे इसी पंजाब से कहे, गुरुदेव मैं व्यापारी हूँ, बहुत व्यवसाय किया हूँ, बहुत व्यापार है, बहुत हमने कथाओं को देखा है। कल इस पंडाल परिसर में 700 प्रकार के भोग लगे। कितना ये बात बड़ी संभव लगता होगा, यानी 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 400 नहीं, 500 नहीं, 600 नहीं, 700 प्रकार के व्यंजन भोग लगे कल्याण इसी मंडप में। जो आप लोगों ने पाया मिक्स ही आप लोगों को अक्सर मिला होगा। इतना प्रसाद आज बहुत सारी कथाएं हम लोगों ने भी किया, लेकिन इतना प्रसाद कहीं चढ़ा नहीं। 100, 150, 200 जाते जाते बहुत हो गया। ये भगवान गोविंद की कृपा ही थी। ये 700 प्रकार के भोग लगे और वही प्रसाद हम लोगों ने सभी पाए हो गए। उसी प्रकार आज ब्राह्मणी माता ने पल्लू ली हुई, ध्यान देना, अपने सर को ढक के अपने पति के चक्कर में ना पड़ी कि मेरे ब्राह्मण देवता सभी मेरे पति परमेश्वर यज्ञ कर रहे हैं, भगवान को भोग लगाएंगे। आज उन्होंने सुना और अपना सर्वस्व मान बैठे। आज हम लोग खाली मान में कमी है, मान में कमी है। इंसान से कितना प्रेम करते हैं बताओ ना, इंसान से कितना प्रेम करते हैं, एक मित्र से कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं बोलो ना, अपने बच्चे से कितना प्रेम करते हैं, अपनी बेटी से कितना प्रेम करते हैं, एक सगे भाई से कितना प्रेम करते हैं। आप भगवान को भगवान ना मानो, भगवान को अपना परिवार मानो, भगवान को परिवार मानो और भगवान को सच्ची निष्ठा रखो ना, एक दिन भगवान आपको गले से लगाएंगे। ये भगवान को सभी ब्राह्मणी माताओं ने एक बार नहीं सुने मेरे पति के दिल पे क्या बीतेगी। उन्होंने सारे प्रसाद को लिया है और साथ मिले तुरंत चले गए। और कृष्ण बलराम को अपनी गोदी में बिठाकर, ध्यान देना, अपने पल्लू में लगाकर आज सारे प्रसाद को ग्रहण करा रहे। जिसके लिए पूरे जीवन भर ब्राह्मणों ने तपस्या करी है, यज्ञ किया है, आहूत दिया हुआ है, मंत्र जपा है, आज ब्राह्मण वह भगवान के अद्भुत चिन्मय स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाए। आज ब्राह्मणी माताओं का ऐसी सेवा है कि जाकर सभी ब्राह्मणों ने अपने देवियों के चरणों में जाकर गिरे, मेरी जिंदगी तो बीत गई, मैंने प्रभु का दर्शन नहीं पाया, आज तेरी वजह से मैंने दर्शन पाई है, इसलिए आज जाकर प्रणाम। प्रसाद रखने के लिए जगह नहीं कि भक्ति तो तुम्हारे अंदर, भक्ति मेरे अंदर नहीं। सभी ब्रजवासी आते हुए अपने भूमि की धरती पर से धाम वृंदावन आने के बाद भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है, जिससे आज एक भगवान ने और सुंदर सा भगवान ने एक लीला रखी है। उसी लीला को कहते हैं क्षीर हरण कथा। गोपियां स्नान करने गई है सरोवर, गंगा में स्नान करने के लिए गई हुई है और गोपियों को मंदिर जाना था। ध्यान देना, मंदिर में जाना था पूजन के लिए, माता की पूजा के लिए जाना है। माता की पूजा के लिए जाने से पहले उन्होंने स्नान किया। कभी भी चाहे आप किसी तीर्थ में जाएं, आप किसी सरोवर